तो आज हम G7 के बारे में आप जानना चाहेंगे। G7 जो है, इसमें से एक क्वेश्चन आने की संभावना है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि G7 जो है एक अंतर सरकारी संगठन है। अंतर सरकारी मतलब होता है कि अलग अलग सरकार मिलके, अलग अलग देश की सरकार मिलके एक संगठन का बनाती है। किसी एक ही देश के सरकार द्वारा नहीं होता है, बल्कि कई देश के सरकार द्वारा मिलकर जब कोई संगठन बनाते हैं तो उसे अंतर सरकारी संगठन कहते हैं। एक पॉइंट इसको ध्यान में रखेंगे। फिर ये सबसे पहले ध्यान में रखने वाली ये बात है कि इसका जो स्थापना होता है, गठन हुआ था 1975 में। तो 75 का जो कीवर्ड है ये आपको ध्यान में रखना। इसके साथ ये भी ध्यान में रखना कि ये पेरिस में हुआ था सबसे पहले इसका गठन या बैठक। और जब ये 75 में ये 6 देश था, ठीक है, और एक साल बाद कनाडा जो है इसमें शामिल होंगे। और जो G7 है मतलब ग्रुप ऑफ 7 है, तो 7 देशों का समूह। इसमें 7 देश कहाँ से होंगे? पूरे विश्व के देशों को साथ मिलके इसको बनाया गया। और जितने इकोनॉमिक रूप से जो सक्षम है उन लोगों द्वारा इनको बनाने का निर्णय किया गया था। तो अगर हम अमेरिका में देखेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका तो रहेगा ही, उसके ऊपर कनाडा चले जाएंगे। तो कनाडा और अमेरिका है। अब आ जाएंगे ब्रिटेन में। ब्रिटेन में जो है यूरोप में आ जाएंगे। जहाँ अमेरिका होता है उसका हितैषी ब्रिटेन वहाँ होगा ही। तो पहले ब्रिटेन आ जाएंगे। तो ब्रिटेन से जस्ट उसके नीचे फ्रांस है, साइड में जर्मनी है, ठीक है, एकदम नीचे इटली है। तो यूरोप साइड में 4 देश ही हो गए जो काफ़ी हद तक ये बड़े और सक्षम देश होते हैं। इनके बिना कोई भी काम चलना मुश्किल होता है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ठीक है। इधर प्रशांत महासागर, यूरोप में, एशिया में जापान आ जाएगा। तब टोटल 7 देश है। इसको अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेंगे, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है G7। तो एक तो कोई भी टॉपिक का एक होता है शुरुआती और उसका वर्तमान में क्या प्रासंगिक है। तो वर्तमान में जो है इसकी मेज़बानी अभी ब्रिटेन के कार्नवाल में किया गया था, ठीक है, 21 में। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में छाया रहेगा कि 21 में क्या हुआ। ये 47वां था, 47वां जो G7 का सम्मेलन ये ब्रिटेन में किया गया था, ठीक है। और ब्रिटेन में क्या हो गया, तीसरा पॉइंट ये देखेंगे कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण कोरिया को अतिथि राष्ट्र के रूप में ब्रिटेन द्वारा बुलाया गया था। तो पूछेगा कि 4 देशों के नाम पूछेगा, उसमें से आपको टिक लगाना कि कौन कौन सा है। भारत तो उसमें रहेगा। G7 में भारत रहा 21 में, इसलिए G7 का टॉपिक जो है आगामी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट बनने वाला है, ठीक है। तो भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया रहेगा, दक्षिण का 2 रहेगा, एक अफ्रीका है, कोरिया है, ठीक है। ब्रिटेन में हो रहा है, इतना ध्यान रखेंगे। 20 में जो है अमेरिका में होना था ये, लेकिन महामारी के कारण नहीं हुआ। उससे पहले ये फ्रांस में हुआ था, ठीक है, इतना ध्यान में रखेंगे। अब एक इसके एक्स्ट्रा जानकारी है कि G7 का कोई ऑफिशियल संविधान नहीं है, ना कोई निश्चित हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, ठीक है। वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं द्वारा लिए गए निर्णय गैर वैधकारी होते हैं कि ये निर्णय वो लागू होगा ही। जहाँ संविधान नहीं है वहाँ कोई कानून कैसे बनेगा। फिर भी ये आपसी तालमेल से ये लोग स्थापित करते हैं, सामंजस्य। और इसमें कुछ उद्देश्य और कुछ इसके हित है, उस चीज़ को समझना पड़ेगा कि ये कार्य क्यों कर रहा है। तो देखो, G7 ने वित्त मंत्री द्वारा वैश्विक न्यूनतम कॉरपोरेट कर दर, ये टर्मोलॉजी जब आए तो समझ लेना कि G7 से है कि विश्व में न्यूनतम कॉरपोरेट कर दर की एक जो इन्होंने समझौता किए थे ड्राफ्टिंग बना के। तो ये बहुत ऐतिहासिक समझौता था। G7 का उद्देश्य जो क्या होता है, एक चीन को भी काउंटर करने का रहता है कि चीन के जो $1 ट्रिलियन की जो बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस पहल की प्रतिस्पर्धा करने के लिए G7 जो है कार्य करता है, ठीक है। उसके पैरेलल एक संस्था के रूप में उभरे हुए रहते हैं। तो G7 में निम्न और मध्यम आय वाले देश क्या होता है,
एशिया और अफ्रीका माना जाता है, हेतु सैकड़ों अरबों के बुनियादी ढांचे में निवेश करने की विचारधारा बनाता है। ठीक है, तो G7 मुख्यतः जो है चाइना को काउंटर करेंगे। और चाइना क्या करता है, अपने वन वर्ल्ड वन रोड के तहत जो है वो गरीब देशों को बहुत ज़्यादा ऋण में पैसा देता है। वो पैसा चुका नहीं पाते तो वहाँ पे वो अपने सैन्य अड्डा, अपनी जो है सामरिक गतिविधियों को स्थापित करता है। इसीलिए G7 इस चीज़ों को रोकने के लिए उनकी मजबूरी बन जाता है कि गरीब देशों को हेल्प किया जाए। ठीक है, आगे देखेंगे किस तरह से हेल्प करते हैं। एक टर्मोलॉजी आएगा गार्बेज वे। आगामी 21-22 जो भी एग्ज़ाम होगा ये टर्मोलॉजी आपको दिखेगा। छोटे से एग्ज़ाम से लेके बड़े IAS तक के एग्ज़ाम में ये शब्द आपको दिखेंगे। अगर आप एक बार इसको देख लेंगे या वीडियो देख लिया, पढ़ लिया, तो आपको ये दिमाग में रिकॉल हो जाएगा। तो G7 में गार्बेज वे घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए, जिसका उद्देश्य होता है भविष्य की महामारी को रोकना। ठीक है, तो ये जो टर्मोलॉजी है, ये जो कीवर्ड है गार्बेज वे, ठीक है, इसको जो है आपको ध्यान में रखना कि G7 है और महामारी को रोकने के लिए G7 ने गरीब देशों को 1 बिलियन से अधिक कोरोना वायरस वैक्सीन खुराक देने का भी वादा किया, जिससे आधा संयुक्त राज्य अमेरिका और 100 मिलियन ब्रिटेन प्रदान करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से वो गरीब देशों को हेल्प भी कर रहे हैं ताकि अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे। आगे हम देखेंगे कि G7 में क्या रूस कभी शामिल हुआ था और क्या G7 कभी 8 बना था। हाँ, तो G7 जो है 98 में रूस शामिल हुआ। तो 98 में अगर रूस शामिल हुआ तो इसका मतलब G7 में अब 8 देश हो जाएंगे। ठीक है, तो 7 में फिर क्या हुआ, रूस को बाहर कर दिया। 2014 में इसको बाहर कर दिया गया था। अब अगला क्वेश्चन ये रहेगा कि G7 सम्मेलन 22 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। ठीक है, जर्मनी में किया जाएगा। ये भी क्वेश्चन में बना रहेगा। तो देखो, हमने ब्रिटेन में अभी चल रहा है 21 ब्रिटेन में। अमेरिका से पहले होना था, महामारी से हुआ नहीं। उससे पहले हमने देखा 19 में फ्रांस में हुआ था। आगे हम लोग देख रहे जर्मनी है। तो उससे इसका जो क्रम है ये बना रहेगा। आपको याद कर सकते हो तो याद कर लेना कि जर्मनी के बाद जापान, इटली और कनाडा। ठीक है, तो 23 में जापान है, फिर इटली और कनाडा। जैसे ही कनाडा हो जाएगा तो फिर फ्रांस आ जाएगा। तो इस तरह से क्रम जो इसका बना रहेगा। ठीक है, तो आप इन चीज़ों का जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इनका PDF भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इस तरह से अगर इतने पॉइंट को लेके अगर आप एग्ज़ाम में बैठते हो तो मेरे ख्याल से G7 से जो पॉइंट बनेंगे प्री लेवल के वो आपको क्लियर हो जाएगा। इन पॉइंट को जो है वीडियो को एकदम ध्यान से देखिए, जितना याद हो उसको लिख लीजिए। ठीक है, जितना भी याद हो के, फिर इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी कैप्चर करने की फोटोग्राफी मेमोरी क्रिएट हो जाएगा। जो आप देखोगे वो याद हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको जितना याद है उतना लिखो, फिर दोबारा उसको देख के उसको लिखो। इससे आपकी जो है 100% एक वीडियो देखने के बाद पूरा की पॉइंट आपके दिमाग में तैरता रहेगा। फिर आप उसको नोट्स बना सकते हो। ठीक है, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दिमाग पहली बार हमको ये क्लियर हो जाएगा, फिर 24 घंटे में इसका कुछ % गायब होता रहेगा। तो रिकॉल जो है, रिवीजन और रिकॉल, मतलब ये आपके सक्सेस का की है। किसी भी सफल व्यक्ति के लिए जो है रिवीजन ही उसका की हथियार होता है। तो आप लोग नोट्स बनाइए और प्रॉपर जो है उसको रिवीजन में रखिए। जो भी पढ़े हो उसे किसी को बताइए, डिस्कस करिए, शेयर करिए, तो आपका नॉलेज बिल्ड हो जाएगा। एक बार लॉन्ग टाइम मेमोरी में कोई टॉपिक चला जाता है तो फिर वो तब तक के लिए आपको उसको रिवीजन करना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।